हमर रोटी कपड़ा मकान के निरंतर लड़ाई सदियों से चले आते कि जेकर जितना भागीदारी ओकर उतना हिस्सेदारी। जब बच्चा शिक्षित हो जाते तो काकरो करो कोई चीज़ मांगे नहीं, वो छीन के लेते। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो जेमा हम जे वर्ग से आथन वो वर्ग के मांग आज तक पूरा नहीं हो पाई। जिस नियमानुसार नियमावली बना करके हर एक चीज़ स्थापित करे जाते कि सारी सरकारें देख ली, अब की बार केद ली। और हमार जो पार्टी है आपन के हक और अधिकार की ही बात करते। हमार जो घोषणा पत्र है साक्षात संविधान है। नमस्कार, जोहार। आप देखा तो नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गए जयजयपुर विधानसभा। जयजयपुर विधानसभा के का समीकरण है, कौन ढंग लेदारी लोगन मन अपन सियान चाहते, अपन अगवा चाहते, अपन विधानसभा के विधायक बनाना चाहते। ऐसे में लगातार नारद 24 के एपिसोड चलत है विधानसभा दावेदार मिशन 2023। काबर की जनता जनार्दन देखा थे, समझा थे, सुना थे कि हमार सियान कौन ढंग ले होना चाहिए। 5 बछर बा हर बार अपन अगवा भेजते हैं, अपन विधायक भेजते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्या आज भी अधूरा है, सपना आज भी अधूरा है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी से बात करे जाए तो ओम प्रकाश बंजारे जी हैं, और ऐसे में पहले भी आप जानत हो युवा मन की आवाज़ है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, युवा मन की एक अलग आवाज़ है। जिला जनता जनार्दन देखते जानते एक अलग पहचान है। ऐसे में आज बात करबो जयजयपुर विधानसभा के। ओम प्रकाश भाई, आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है विधानसभा एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को, जो आपका चैनल है, उनके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से मोर्चा डहार ले जय भीम है, जय संविधान है, जय सतनाम है। काबर की एपिसोड पूरा मातृभाषा में जाना है। काबर की हमार दाई दादा, हमार भाई बहन और कका काकी मामा मामी सबो खबर ल दे के ही तो मातृभाषा में एपिसोड ल देना है। और सबले पहली सवाल हमार ये है कि जन्म आपके कहाँ हुए, सब कहाँ आपके अभी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुए? मोर जन्म जो है ग्राम पंचायत सेंद्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते, वहाँ मैं पैदा हुए। और मोर जन्म जो है 12 अप्रैल 1997 में हुई। मोर जो शिक्षा हुई संस्कार पब्लिक स्कूल से हुई, जो कि जयजयपुर में है। वहाँ मैं अपन हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरा करे। ओकर से पहली जो मोर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है कुछ वर्ष मोर गाँव क्षेत्र में हुई से, कुछ वर्ष मैं थाईलैंड में रह के पढ़ाई करे अपन। और बाद जो मोर ग्रेजुएशन है वो बिर्रा कॉलेज से हुई, जो कि हमारे क्षेत्र में ही स्थापित है। और वर्तमान में जो आज मोर वकालत के पढ़ाई है वो मोर जिला जांजगीर, जो कि अभी पहली रही से हमारे जिला अभी शक्ति हो गए है। जांजगीर में मोर पढ़ाई कार्यरत है और 6 महीना के जो है मोर कोर्स और बाकी है। खबर की देखे जाते कि 2023 के विधानसभा चुनाव के महासंक्रांत हो चुके हैं। ऐसे में आपके भी नाम देखे जाते, आपके पार्टी से लेकर के आपके भी आप आज़ाद समाज पार्टी से अगवा बना था। ऐसे में पहली भीम आर्मी में आप जिला अध्यक्ष रहे हो। जैसे कोनो भी समाज के काम धाम रही से, कोनो भी सुख दुख के अगवा से आप हमेशा आप लागे याद देखे हैं और जनता जनार्दन के देखे हैं। ऐसे में 2023 की विधानसभा चुनाव के रणनीति में आप कैसे शामिल हो गया? काबर कि आपके एक अलग पहचान है, आपके एक जैसे आप अभी बताओ कि अधिवक्ता के भी आपकी तैयारी चलत है, तो क्या युवा हो आप, तो पहली युवा के दृष्टिकोण से देखे जाए तो ये युवा मन जो भी रहते थे जॉब की दिशा में जाते, नौकरी की दिशा में जाते, राजनीति में कैसे ढंग से जाते हैं? ये एक लड़ाई हरे जो हमार रोटी कपड़ा मकान के निरंतर लड़ाई सदियों से चले आते, जेमा हम जे वर्ग से आथन वो वर्ग के मांग आज तक पूरा नहीं हो पाई। आज आज़ादी के 70 साल से 75 साल पहुँच गए, लेकिन जो अनुसूचित जाति के हमार जनता है, अनुसूचित जनजाति की जनता है और पिछड़ा वर्ग है, ओला होकर संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं मिले हैं। जब हम पढ़थन, पीएससी की तैयारी करे जाथन, आईपीएस आईएएस की तैयारी करे जाथन, तो हम संविधान ला बार बार पढ़थन। और संविधान में एक विशेष अंगित है, हमारा जो विषय है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जब बोला हम पढ़थन तो देखथन कि सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो राजनीति में है। और हम जो राजनीति ला परिपक्व बनाना चाहथन ओकर तो आइडियोलॉजी यह है कि जो जनता है ओला ओकर हक अधिकार दिए जाए। हम जिस संविधान ला मान करके आज आगे बढ़ाथन उस संविधान में ये नहीं थे कि हर एक वर्ग ला ओकर अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि मान्यवर साहब काशीराम भी कहे गए है बात ला कि जेकर जितना भागीदारी ओकर उतना हिस्सेदारी। तो आज वर्तमान समय में हर वर्ग ला ओकर हिस्सेदारी है बराबर नहीं मिला थे। तो आज आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से हम चाहतन कि युवा मन विशेष बढ़ चढ़ के राजनीति में आए और अपन हक अधिकार ले। हमार जो लड़ाई है वो रोटी कपड़ा मकान के तो है, लेकिन अगर एक बार अगर हमारे युवा मन शिक्षित हो जाए तो रोटी
और कपड़ा तो छीन के ले ली, मकान भी छीन के ले ली। वास्तविकता की जो लड़ाई है वो है शिक्षा के। तो हम शिक्षा में हमारे युवा मन ला, हमारे समाज ला बढ़ चढ़ के आ गया है, एक राजनीति में आज कदम उठाए हैं और आगे अगर जनता के प्यार रही तब बिल्कुल आगे लेकर के जाबू। जिस हिसाब से देखे जाते रहे कि भीम आर्मी जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन के रूप में देखे जाते रहे से, अभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में जनता जनार्दन जानना चाहते कि दोनों संगठन का अलग अलग है कि एक ही संगठन है। वर्तमान में जो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है वो भीम आर्मी है। अब हम निरंतर 5 से 6 साल हो गए लड़ाई ला लड़ा थन, गरीब मन के, दुखिया मन के, किसान मन के, या कहा जाए हर वो वंचित तबका के जिन आज अधिकार नहीं मिले हैं, जिन आज समाज के मुख्य धारा से नीचे है। तो आज हमला ये परिस्थिति निर्मित हुई, तो एहसास हुई कि हमला एक ऐसे पार्टी के निर्माण करना चाहिए जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के राजनीति ला आगे लेकर के जाए, और वो वर्ग जिकर बात ला नई भाजपा सुने, नई कांग्रेस सुने और नई कोई अन्य दल नहीं सुने। तो वो दल के आवाज़ ला उठाए के लिए हमन आज भीम आर्मी ला मजबूत करे के बाद ओकर एक खुद के राजनीतिक दल बनाए जिला आज़ाद समाज पार्टी के रूप में जानथन, जेकर आज भी हमार यूपी में जब हम पहली चुनाव लड़ें हमारे 500 से ऊपर जो है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और प्रधान चुन करके आई, यहाँ तक कि हमारे 27 नगर अध्यक्ष भी, नगर पालिका अध्यक्ष भी हम चुन करके लाएं, और आगे ये जो प्रयास है निरंतर जारी है। काबर कि छत्तीसगढ़ में मोर ख्याल से पहली चुनाव आप मन की संघर्षदारी जारी है, तो कौन ढंग ले छत्तीसगढ़ के तैयारी चलत विधानसभा में, काबर कि अभी सत्ता के बात करी तो सत्ता के चाबी कांग्रेस के पास है। ऐसे में लगातार चाहे कोनो राजनीतिक दल के बात हो चाहे संगठन के बात हो, लगातार अपन सत्ता लाए बर, अपन विधायक बनाए बर लगे हुए। ऐसे में विधानसभा की तैयारी कौन ढंग ले चलत है और कतेक विधानसभा में प्रत्याशी उतारे के प्लानिंग है? तैयारी तो हमारे बहुत ज़ोर शोर से 5 साल से पहले ही चलत है। जनता अब जान चुके हैं, जाग चुके हैं कि कौन ओकर हक की लड़ाई लड़त है। वर्तमान में कोई भी ऐसे दल नहीं है, राजनीतिक दल जो हाँ SC ST OBC के बात ला सुने या ओकर वर्ग के बात सुने। मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, जब रायपुर में आरक्षण के लिए बहुत बड़े आंदोलन हुई, जब बूढ़ा तालाब ला पूर्ण रूप से SC ST OBC वर्ग के आदमी मन जाकर के घेरिस, कोई भी ऐसे दल के व्यक्ति मन हमारा आवाज़ ला असेंबली में रखे के काम नहीं करीस। आज परिस्थिति ये निर्मित है कि छत्तीसगढ़ में जो बहुसंख्यक समाज है वो OBC समाज है, फिर SC समाज है, लेकिन ओला ओकर हक के अधिकार के बराबरी के हिसाब से तवज्जो नहीं मिले है। तो आज ये परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गई है कि हम चाहतन कि जेकर जितना यहाँ वर्ग के अनुपात में भागीदारी होना चाहिए ओला दिए जाए। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अभी 3 जो विधानसभा सीट है बहुत प्रमुख दावेदारी से जो है चुनाव लड़े जही। एक जैजैपुर विधानसभा है जहाँ जो शक्ति जिला के अंतर्गत में थे, एक चंद्रपुर विधानसभा है और एक और विधानसभा है हमारे सारंगढ़ में जो कि रायगढ़ जिला थे। 3 ऐसे विधानसभा है जेमन हमन प्रबल दावेदारी करत हन, जेकर अभी नाम स्पष्टता है। अभी पूरा 90 विधानसभा में लड़े के तैयारी चलत है। जैसे जैसे टिकट मिलत जही हमारे साथी मन ला, वैसे वैसे हम नाम जो है आपन के बीच में रखबो। अभी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी के घोषणा कर दे, ऐसे में आप जिसे अगवा देखे जाते तो का पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दी गई कि आप लोग प्रत्याशी उतार देंगे? जी, मोर जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी या हमारे जो वंचित तबका के पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हम बनाए हैं, उमन के मांग है कि जैजैपुर से अगर टिकट दिया जाए तो ओम प्रकाश भैया ला दिया जाए। काबर कि निरंतर हम समाज के लिए संघर्ष करे हैं और आप मन की से बात छुपे नहीं है। आप मन देश के चौथा स्तंभ, लोकतंत्र दिखाए के लिए, मजबूती के लिए निरंतर 5 साल से लगभग काम करत हन, आज 6वां साल रनिंग में है। और ऐसे कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो किसान के मुद्दा हो, चाहे मितानिन के मुद्दा हो, शिक्षा के मुद्दा हो या पुलिस कल्याण के मुद्दा हो, हम हर वो मुद्दा ला उठाए हैं। तो अब के जो युवा है वो समझदार हो चुके हैं और युवा मन चाहते हैं कि ए बार जो है जैजैपुर में बदलाव आए। काबर के मन हर पार्टी ला देखे है और अभी तो नारा भी युवा मन खुद ही देते कि सारी सरकारें देख ली, अब की बार केद ली। तो हमारे जो जैजैपुर विधानसभा में युवा मन पूर्ण रूप से बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव की ओर हम अग्रसर हैं। पूर्ण दावेदारी के साथ हम मजबूती से चुनाव में उतरबो और ये आशा ही नहीं, विश्वास है कि मोर क्षेत्र के जनता मैं जो अब तक काम करे हूँ जिस हिसाब से मोर योग्यता है मोला चुन करके असेंबली में भेजी। जिस हिसाब से लगातार विधानसभा की उम्मीद है और उम्मीद के साथ बात करी जैजैपुर विधानसभा की, जैजैपुर विधानसभा में बसपा विचारधारा की या फिर बात करी विचारधारा ला लेके तो 10 साल से बसपा के विधायक है। ऐसे में 10 साल में का काम काज हो, काबर की परिसीमन 2008 में जैजैपुर विधानसभा का हो गए रही से, विधानसभा बन गए रही से। और बाद से लगातार जैसे ओम प्रकाश भाई बताइन है कि सबला मौका मिले हेदारी बदलाव के रुखे, तो कैसे देखते हो कि ये बछर में जे मन ला मौका मिलिस कतेक विकास कर पाइन विधानसभा?
मिथ्या है। अगर आप मन जमीनी हक में जाहू तो देखो कि एक विशेष वर्ग ला ही लेकर के जो ठेका है, जो विशेष कार्यवृत्ति है, वाला सौंप दिए जाते, हर समाज ला लेकर के नहीं चलते। आज ये परिस्थिति निर्मित है कि हर वर्ग ला, मैं बार बार बोले हूँ, जैसे कि जिसकर जितना भागीदारी होकर उतना हिस्सेदारी। तो अगर कोई व्यक्ति 10 है, जो 10 जन के काम करत है, तो ओला 10 के खाना मिलना चाहिए, 10 के वेतन मिलना चाहिए। आज ऐसे परिस्थिति निर्मित है कि ओला नहीं मिले है। तब जैजेपुर के जो जनता है वो जान चुके हैं कि पिछले 10 साल में जो बहुजन विचारधारा रही से, जिला मान्यवर साहब काशीराम जी स्थापित करे रही से, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ओला ओमन बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दी। और सर्वजन की बात करें बर तमाम पार्टी ही देश में लगभग 1900 पार्टी है जेमन सर्वजन के बात करते। फिर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की बात कोई नहीं करे। हम वही विचारधारा ला पुनः आगे बढ़ाए बर, मान्यवर साहब काशीराम जी की आइडियोलॉजी ला बढ़ाए बर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी ला बढ़ाए बर बहुजन हिताय बहुजन निताय सुखाय की नीति में काम करत हन आज। और निरंतर जो है ये विचारधारा ला हम फैलात हन जैजेपुर में कि लगातार आप जो है 10 साल से एक स्थापित विधायक ला देखे हो, कोई बदलाव हमारे जीवन में नहीं है इससे, नहीं वो विचारधारा स्थापित हुई से और न ही वो जो हमार आइडियोलॉजी रही से ओकर अनुसार हमारे जो क्षेत्र के जनता है ओकर विकास हुई से। आज जनता मन के खुदे ये मांग है कि अब ये विचारधारा ला मन बदल चुके हैं। अब ये जो विचारधारा है युवा ही आगे बढ़ा सकी। ऐसे मांग निरंतर हम जे भी गाँव में जाथन ओमन हम लोग खुदे स्वतः ही बताते कि भैया पिछले 10 साल से हम जिला चुन के भेजें जो विचारधारा ला अपनाएं, वो विचारधारा आज स्थापित नहीं हो पाते। आज ज़रूरत है तेज तर्रार युवा मन के जेमन राजनीति ला पूर्ण बदलाव कर सके। बदला लेके जो सोच रही से ओला बसपा वाला मन करी से, बदलाव लाए के जो सोच है ओला आजाद समाज पार्टी कर ही एक हम निरंतर प्रयासरत हैं क्षेत्र में। काबर के विकास के जब भी पैमाना के बात होते तो स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी तमाम तरीके की सुविधा के बात होते, लेकिन जब भी चुनाव आते तो घोषणा पत्र जारी हो जाते, मैनिफेस्टो जारी कर देते। ऐसे में लोगन मन ला साधे के काम, चाहे कोनो भी पार्टी हो, चाहे कोनो राजनीतिक संघर्ष कोनो पार्टी हो, चाहे संगठन के बात हो, ऐसे में लगातार जे हिसाब से विधानसभा के जो सपना है, जो आम मतदाता मन, आम नागरिक मन जो अपन विधानसभा लागू बढ़ाए बर अपन सपना देखे रही नहीं, का वो सपना सही में साकार हो पाते? बिल्कुल, जैसे कि आप मोर सामने देख सकत हो, ये हर भारत के संविधान है जिला हमन 24 घंटा अपन सीने से लगा के रखथन। बड़े बड़े आंदोलन में भी आप मन हमारे साथ देखिए। ये जो संविधान है एमा वो हर चीज़ नहीं थे जेकर से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिए जा सकते थे। लेकिन नेता मन ये बात अच्छे से जानते कि अगर एक बार में ही पूर्णतः विकास कर दिए जही तो जनता ला फिर मूर्ख कैसे बनाए जही। इसीलिए ओमन जब कोई सामुदायिक भवन भी देते 20 लाख रुपए के तो सिर्फ 10 लाख के काम करते, फिर 5 साल बाद वाला फिर बनाबो करके जब मोला चुनिया तो छोड़ देते। जबकि अगर 5 साल में अगर विकास कर दिया जाए तो अगले 25 साल तक हाथ लगाए की जरूरत नहीं कोई विधानसभा में। लेकिन जो हमारे ऊपर राजनेता आते जिला जनता मन नहीं पहचाना है, कुछ दिन में साड़ी, दारू, मुर्गा बांट करके वोट ले लेते और जनता मूर्ख बन जाते और बाद में विकास होबे नहीं करे। आज वर्तमान में जितना भी युवा शिक्षित होते ओला पता है कि भारत के संविधान में हर चीज़ नहीं थे। अगर वो भारत के संविधान ला पढ़ लिया जाए तो हमला जो एक एक चीज़ है वो मिल जाही। तब जनता जागरूक होए के बाद में चाहते कि संविधान के राज लाए। और जैसे कि आप मन बोला कि घोषणा पत्र जारी करते, हमन ला आजाद समाज पार्टी के मन ला घोषणा पत्र जारी करे की जरूरत नहीं है। हम संविधान ला पूर्ण रूप से लागू करे के लिए बात करथन और जे दिन ताकत हमार हाथ में ही संविधान की वो हर एक अनुच्छेद जो जनता के हित में है वो लागू करबो। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे तो जही ही हमारे जो क्षेत्र है वह, साथ ही कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रही एक हम भरकस प्रयास करबो। हर बच्चा तक शिक्षा पहुँचाबो ताकि वो रोटी कपड़ा मकान छीन के लेवे जब ओकर कर शिक्षा पहुँच जाए। जानना चाहते हैं ओम प्रकाश भाई कि जब भी विधानसभा के आप अग्रसर करूँ विधानसभा जयपुर के, तो जो रोड के पैमाना है, रोड के जो जाल है आज भी अधूरा है। कई जगह तो ऐसी स्थिति कि पैदल चलना मुश्किल है। ऐसे में सरकार के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि जिला अगवा बना के, जनप्रतिनिधि बना के, विधायक बना के लोगन मन भेजे है, ऐसे में क्षेत्र के रोड के कतक विकास हो पाए? वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है काकरों से छिपे नहीं है। गरवा घुरवा नरवा बारी के सरकार है। लइका मन ला गोबर भी नेबर सिखाते, राजीव युवा मितान के माध्यम से मन ला पंगु बनाते। हमारी ज़रूरत आज जो वर्तमान में है वो है शिक्षा के। मैं पहले भी आप मन ला बोले और हमेशा बोलता हूँ कि एक बार अगर हमारे युवा शिक्षित हो जाही तो वो कलेक्टर से भी अपन हक मांग ली। लेकिन शिक्षा से वंचित रख के कुछ पैसा में ठग के युवा मन के जो वोट है ओला खरीदत है, ओकर जो जिज्ञासा है ओला भी खरीदत है, ओकर जो वजूद है बिक जात है।
आज हम कोशिश करत हन कि युवा मन ये जो छलावा है होकर से निकल करके शिक्षा प्राप्त करे। जब एक एक गाँव के एक युवा शिक्षित हो जाही तो कलेक्टर से भी, मुख्यमंत्री से भी, और वो हर चीज़ जो संविधान के अधीन है होकर से अपन हक लग खुदे मांग ली। तो ये चीज़ से वंचित रखा थे जो वर्तमान के सरकार है। हम कोशिश करत हन कि युवा मन जागरूक होए और अपन वजूद न बेच करके ऐसे संविधान की ताकत ला निर्मित करे जेकर से एक गांव के युवा भी एक कलेक्टर से अपन हक मांग सके। विधायक कतिक काम काज करे? आप मन के बीचे में है, आप मन तो देश के चौथा स्तंभ हो, दिखा सकत हो केठ रोड बने हैं, बड़े बड़े घोषणा करते। अगर मैं मोर गृह ग्राम की बात कर रहा हूँ सेंद्री के, तो सेंद्री से अड़सिया होते हुए जयजयपुर के लिए रोड है। अड़सिया के रोड के लिए कलेक्टर मैडम ला भी कई बार फ़ोन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। संसदीय सचिव जो महोदय हमारे क्षेत्र के हैं वो भी ज्ञापन दिस। विधायक महोदय से भी बात हुई तो मन बोलते कि हम करबो काम ला, देखा थन करबो, देखा थन एप्लीकेशन लगाबो, फिर हमन काम नहीं करे। जबकि ये बहुत छोटे से कार्य है। अगर कलेक्टर मैडम से एक बार भी निवेदन कर दिए जही तो 20-25 लाख के रोड बहुत बड़े वो नहीं रहे। जन दर्शन में भी हम देन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला कि हमारे गांव के रोड बहुत ख़राब है। अब चूँकि जो हमारे गांव है बड़े गांव है, लगभग 5000 आबादी के गांव हैं, और हमारे जो गांव के रोड है वहाँ घिवराला, बिर्राला, जयजयपुर से जोड़ते। और बरसात में इतना गंदगी है हमारे गांव के रोड में कि बच्चा मन स्कूल भी नहीं जा पाए, ओमन ओरे केड़ा होते घूमते जाते परसाडी से। तो जो रोड हमारा 5 किलोमीटर पड़ते वो लगभग हमारा 17 किलोमीटर पड़ जाते। तो ऐसे परिस्थिति निर्मित है। विकास की बात किया जाए तो मिथ्या है, जैसे कि मैं पहले भी कहा हूँ। और निरंतर जो है हमारे विधायक के क्षेत्र को हम ठगे के काम करे थे, बार बार आवेदन दे के बाद में, निवेदन दे के बाद में नहीं काम करे थे। जब हमला ताकत मिली तो हम बताबो क्षेत्र में विकास कैसे किए जाते, और निरंतर विकास के धारा जो है वही समाज ला साथ में लेकर के चलबो, निरंतर विकास जारी रही। खबर की जब भी बात आज़ाद समाज पार्टी के होते या फिर भीम आर्मी के बात होते तो लोगन मन में भ्रामक ये चीज़ है कि ये एक दलित संगठन है। लेकिन ऐसे में अब चुनाव के बात होते, चुनाव में आप लागू जाना, ऐसे में सब वर्ग है, सब समाज के लोगन मन है, सबके समर्थन चाहिए आपला, सबके वोट चाहिए। ऐसे में सब वर्ग ला कैसे लेकर आप चलो? ये एक मिथ्या जो है समाज ला भ्रमित करे बर फैला दिए गए है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दलित संगठन है। पूरा देश में आप देख लो, अगर मैं यूपी की बात कराऊँ तो यादव भाई मतलब भी दलित कहे जाते, जाटव भाई मतलब भी दलित कहे जाते, और यहाँ तक कि जो वहाँ कुशवाहा है, तेली है, मरार है, सब जो है दलित वर्ग में वहाँ गिनती जाते। एक न्यूज़ बताना चाहूँ मैं आप मन ला कि एक दलित पुलिस आरक्षक को नहीं चढ़ने दिया गया घोड़ा, अगर आप मन नेट में सर्च करूँ तो मिल जाही। और जब ओकर जाति के स्पष्टता सामने आते तो यादव निकलते। मतलब ये कि यूपी में ओबीसी वर्ग ला भी दलित के श्रेणी में या फिर अछूत के श्रेणी में रखे जाते। वर्तमान भारत में जाति इतना हावी हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये भ्रामक भ्रांति फैला दिए गए है कि ओबीसी भाई मन ला एक विशेष धर्म के साथ जोड़ दिए जाते और ये भड़काए जाते कि भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी जो है दलित संगठन है। अगर आप मन ध्यान से देखो तो हमारे संगठन में जो मेन पदाधिकारी हैं मन सब के सब पिछड़ा वर्ग से भाई मन है, आदिवासी भाई मन है। और मैं अगर नाम भी गिना हूँ तो कम पड़ जाही। नाम इतना जन के तो मुझे ऐसे ही याद है जो ओबीसी वर्ग से आते भाई मन, एसटी वर्ग से आते हैं, यहाँ तक कि जो हमन से भी निम्न वर्ग है, जो मल्ला हम सबरिया कथन, बंजारा कथन, जो मन रोड वगैरह में घूमत रहते, आज वो मतलब भी हम अतका सशक्त कर दे हन कि वो मन भी हमारे संगठन में शामिल है। एटलीस्ट हमारे जिला से तो किन्नर मन भी हमारे संगठन से शामिल है। जे किन्नर मन ला तबका से बाहर कर दिएगी, जे मन के कोई बात नहीं सुनिस, आज वो मन ला भी हम संगठन में जगह दें, मुसलमान भाई मन ला भी जगह दें। और आज हमारे संगठन इतना मजबूत है कि ला कमजोर करे बर एक विशेष दल के धर्म के राजनीति करैया मन संगठन ला नीचे दिखा के काम करते। विधानसभा के ड्रीम प्रोजेक्ट का है, जिस हिसाब से यदि पार्टी आपके या फिर संगठन आपके पर विश्वास जताते, विधानसभा में दावेदार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आप लोग भेजते चुनाव लड़े पर, तो विधानसभा के ड्रीम प्रोजेक्ट का है कौन सी दिशा में आप काम करें? मोर सबसे बड़े फोकस तो ही में रखे। मैं हमेशा जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं एक बात रखता हूँ कि अगर हम काम नहीं करें हन तो हमला वोट मत दो। लेकिन वोट के अगले दिन जब आप मन के विधायक बन जाइए, अगर वो काम नहीं करी तब भी आप हमला बोलूँ तो हम रोड में आप मन की लड़ाई ला जारी रखबू। काबर की मान्यवर साहब काशीराम एक नारा देके गए से कि भले ही संसद में हमार आवाज़ उठे या मत उठे, लेकिन रोड हमारा आवाज़ से भरे रहना चाहिए, रोड खाली नहीं होना चाहिए। तो हमार जो कार्य है, नीति है, वो तो आंदोलन में ही आधारित है, धरना में ही आधारित है, ताकि हमार जो बात है वो जनता देखे सुने। और अगर जनता मोला चुन करके भेजा थे असेंबली में तो मोर ये विशेष प्रयास रही कि मैं हर एक घर तक शिक्षा पहुँचाऊँ। जब वहाँ की बच्चा शिक्षित हो जाही तो रोटी कपड़ा नहीं, मकान नहीं मांगे,
वह खुदे तक समझदार हो जही, वो खुदे तक सशक्त हो जही कि वो एक विधायक के कॉलर धरे के लायक भी रही, एक कलेक्टर के कॉलर भी धरे के लायक रही, और एक सरकार से आंख मिला करके अपन हक अधिकार के बात ला ऑन द स्पॉट ऑन द टेबल रखे के क्षमता रखी। खबर कि जिस हिसाब से विधानसभा की तैयारी चलत है, आप कहो कि अभी लगभग 30 विधानसभा की सरलग तैयारी चलत, 90 विधानसभा में हो सके तो प्रत्याशी उतर सकत है और चुनाव भी लड़ना है। ऐसे में वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष में बीजेपी है और कई ठन राजनीतिक दल है जिमन चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली आपके चुनाव आपला छत्तीसगढ़ में लड़ना है, यूपी में आप लड़े हो, वहाँ के आप बताओ बही खाता जो भी है, लेकिन का छत्तीसगढ़ में सत्ता संगठन ला वापस लाए बर कौन ढंग से लोगन मन ला समझाए के काम चलत है, कार्यकर्ता मन ला जोड़े के काम चलत है? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े मिथ्या ये है कि आज भी हमारी जनता संविधान से वंचित है, और पूरा देश में अगर संविधान ला लागू करके अगर राज्य सरकार स्थापित कर दी तो हर एक तबका ला शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, रोजगार मिली। हमार जो घोषणा पत्र है साक्षात संविधान है। जब अगर ताकत हमारे हाथ में दिए जही, या अगर हम ताकत विपक्ष में मजबूत भी होतन, चुन कर नहीं भी जातन, अगर विपक्ष के दावेदारी करतन, तो हमारे ये अथक प्रयास रही कि हम जनता ला वो सुविधा ला दी जो संविधान के अंदर में लिखा है, और वो जन जन तक ये बात पहुंचा दी कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, जनता के लिए सरकार चुने जाते हैं। मतलब कहा जाए तो ये कि जो सरकार है एक तरीके से जनता के नौकर है, ओकर सेवा के ओकर प्रतिनिधि है। नेता हम चुनकर ये करवा भेजतन कि हमार जो जन समस्या है क्षेत्र के ओला वह विधानसभा में रखाए, ओकर लिए पैसा पास कराए, और वो पैसा ला सरकार से लेकर के वो क्षेत्र के जनता के विकास पर लगाए। लेकिन वर्तमान में इसे नहीं होए, पूरा जनता जाना थे। जहाँ 1 करोड़ रुपया के लागत निधि होना चाहिए, वहाँ सिर्फ 50 लाख के ही काम होते, जमा कि सिर्फ 25 लाख के काम आप मला दिखी, और बाकी तो 75 लाख भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते। वर्तमान में जो सरकार है बहुत बड़े बड़े गौठान बने से, लेकिन आप मन देखिए कि एक भी गौठान में आप मन ला गाय नहीं मिला, नहीं कोई प्रकार के पशु नहीं मिला। जितना गाय मिली रोड में, तमाम तरीके के जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, जेकर से हमार समाज के व्यक्ति मन के जात है, मानव जाति के ऊपर एक खतरा मंड रहा थे, वो देखे बर मिलते। तो ये जो परिस्थिति निर्मित कर दिए गए हैं, हम वो विचारधारा से अलग होकर के जनता ला ये बताए के कोशिश करत हन कि आप मन के हक अधिकार संविधान में नहीं थे, और हमार जो पार्टी है आप मन के हक और अधिकार की ही बात करते। हम कोई झूठा वादा नहीं करन कि आप मन 3,000 देबो, 2 रुपये किलो के चाउर देबो, या फिर गोबर बिनवाबो। जब हमार सरकार रही तो हम हर एक घर के बच्चा ला PSC के तैयारी करवाबो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कराबो, UPSC की तैयारी कराबो, और मूलतः शिक्षा ला स्थापित करबो। जब बच्चा शिक्षित हो जाते तो काकरो करो कोई चीज़ मांगे नहीं, वो छीन के लेते। काबर कि मान्यवर साहब काशीराम कहे हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो जब युवा मन जागरूक होकर के शिक्षित हो जाते तो मन अपन हक अधिकार ला छीन लेते। मोर 2 अंतिम सवाल है। पहली, काबर के नावा जिला है और नावा जिला के विधानसभा जयपुर है, जहाँ से आपकी तैयारी चलत है। नवा जिला बने से कतेक क्षेत्र के और जिला के विकास हो? अभी तो निरंतर देखा जाए तो क्षेत्र में कोई भी प्रकार के विकास नहीं हुए। अभी जो कलेक्टर कार्यालय है, SP कार्यालय है, वो भी सरकारी जो पुराना कॉलेज है, भवन है, वो निर्मित है। अब नया जिला बने के सौगात खुशी तो मिले जरूर है, लेकिन कोई भी व्यवस्था स्थापित करे में समय लगते, चूँकि सरकार भी प्रोटोकॉल के अधीन चलते। एक विशेष नियमानुसार नियमावली बना करके हर एक चीज़ स्थापित करे जाते। घर बनाए के लिए पहली नींव डाले बर लागते, सरा सीमेंट डाल करके पहली ओकर दीवार तैयार करे बर लागते, फिर जाकर के घर स्थापित होते, फिर छत बनाते, फिर ओला पोताई करही, फिर ओमा छबाई करही, तमाम तरीके के जो अड़चन रहते। ठीक वैसे ही जब कोई नया जिला बनते तो तमाम प्रकार के अड़चन रहते, क्षेत्र में समस्या रहते, जमीन वगैरह के समस्या रहते। धीरे धीरे जो है विकास तो स्थापित होना ही है, काबर की सरकार के काम तो स्थापना करना ही है, जो विभाग है वो सब स्थापित करे बर ही लागी। धीरे से विकास हर आगे ही, चाहे कोई भी सरकार रहे। अगर एमा ये योगदान अगर हमला मिली कि हम कोई विकास कर सकी, तो जो सरकार 15 साल 20 साल में नहीं कर पाते, हम 2 साल 2.5 साल में ही करके क्षेत्र के जनता के विकास कार्य कर पाते। काबर की जयपुर विधानसभा ला हमेशा देखे कि कोरोना काल में जब लिस्टिंग हुई तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर या फिर पलायन की स्थिति जयपुर विधानसभा ले रही, जांजगीर चांपा जिला से। अब नवा जिला है, ऐसे में बेरोजगारी दर के हिसाब से कौन ढंग ले कामकाज हुई आगे? देखा जाए जो मन पलायन करे है, आप मन ओकर जाति निकाला हो, कौन से वर्ग से आते अगर खोजिया तो देखिए कि मन वो तबका से आते जो तबका के वोट से आज विधायक बने हैं, लेकिन ओकर लिए कोई हित में काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो वर्तमान में विधायक महोदय है, अगर ओकर विशेष चाहने वाला है, ओकर समर्थक है,
ऐसे कोई व्यक्ति पलायन नहीं करे है। मतलब ये है कि एक विशेष जाति ला जेकर बदौलत आज ये क्षेत्र में बाहुल्यता है, जेकर से विधानसभा चुने जाते हैं। यहाँ तक कि आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, फिर भी ओकर विकास कार्य नहीं होए। अगर हमार यहाँ विधायक चुन करके आते या भविष्यता कबू अगर हमारे यहाँ सरकार बनते तो पूर्णतः पलायन ला हम जो है 100% सुरक्षित रख देवो। कोई ला पलायन करे की जरूरत नहीं पड़ी। इतना विकास कार्य तो हम स्वतः ही क्षेत्र में लागू कर देवो। भैया बेरा में मतदान के पावन बेरा भैया ऐसे में हर बार निष्पक्ष मतदान के बात की जाती कि आप किसी प्रकार के कोई प्रलोभन में ना करके निष्पक्ष मतदान करो। काबर कि आप अपन 5 बछर के आपके अगवा अपन सियान अपन विधायक लाभ ला चुनना है। ऐसे में हर बार कोनो न कोनो ढंग से, चाहे पैसा में हो, चाहे साड़ी में हो, चाहे कुछ मुर्गा दारू में हो, कुछ भी प्रकार के प्रलोभन में आके मतदाता मन एक ऐसे विधायक चुन देते या फिर ऐसे सरकार बना देते जेकर खामियाजा पिछले 5 बछर मतदाता मन ला और लोगन मन ला देखे पड़ते और सहे पड़ते। तो कौन ढंग से निष्पक्ष मतदान के अपील आप जनता जनार्दन से करो? हाँ, 2 बात है। बाबा साहब हाँ एक विशेष बात कह रही से कि अगर आप ला अपन झोपड़ी छोड़ के महल में जाना है तब बेशक जाओ, निसंदेह जाओ, लेकिन अपन घर में आग लगा के मत जाओ। काबर कि जब बड़े बंगला से लात मार दिए जही तो वही झोपड़ी में ही आके रहना है। तो जनता ने ये समझना चाहिए कि उमन जे प्रलोभन में अपन वोट ला देते वो मान्यवर काशीराम साहब के एक थॉट के ऊपर आधारित है कि अपन जो वोट के रक्षा है ओला अपन बहन और बेटी की इज्जत से ज़्यादा करो। काबर कि जे वोट की बदौलत हम नेता चुनथन वही हमारे बहन बेटी के मान सम्मान और सुरक्षा ला करते। तो ये 2 जो चीज़ है वो जनता ला समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आप मन ला मुर्गा दी, दारू दी, साड़ी दी, वो आप मन के विकास काबर करही। जो व्यक्ति अपन पैसा लगा के आप मन के वोट खरीदे बर ही आए हैं, जो स्पष्टता है कि दारू मुर्गा खिलाना मतलब आपके वोट ला खरीदना, तो कल आप मन के बहन बेटी की जब मान सुरक्षा की बात होगी तो फिर वो कैसे स्थापित करी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई व्यक्ति आप मन ला पैसा देते, आप निसंदेह ले लो, मुर्गा खिलाते खा लो, लेकिन वोट वो व्यक्ति ला आप मन ला देना चाहिए जे हाँ निरंतर रोड के लड़ाई ला, आपके हक अधिकार की लड़ाई ला रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक पहुँचाते। तो ये जनता ला समझना चाहिए कि साड़ी दे से 5 साल में एक बार 200-400 के साड़ी दे से, 100 रुपये की मुर्गा खिला दे से, 200 के दारू पिए से वोट नहीं बेचना चाहिए। जनता ला ये बात जागरूकता फैलाए बर लागी। चूँकि हम पिछला जो चुनाव रही से मैं बहुत बड़े निष्पक्ष मतदाता जागरूकता रैली निकाले रहे। लगभग हमारे 5000 कार्यकर्ता मन पूरा जिला में बदलाव लाए रही से, जेकर वजह से जो यहाँ भ्रष्ट सरकार रही से तो बदलाव हो गए, जो कि भाजपा रही से। अभी वर्तमान में कांग्रेस भी वही राह में चलत है और जैसे कि कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक जन ला सांप नाथ एक जन ला नाक नाथ हमारे मान्यवर साहब काशीराम कहा के गए हैं। तो ये देखा जा सकत है कि दोनों भाई भाई है, इमन पूर्णतः विकास नहीं करें। और आप पूरे प्रदेश में का पूरे देश में देख लो, एक भी जनरल सीट से अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के मतलब टिकट देने की कोशिश नहीं करे। काबर के मतलब पता है कि ये जो वंचित तबका है, जब ये मन असेंबली पहुँच जाई, संसद पहुँच जाई, तो अपन हक अधिकार की बात ला पूर्ण मजबूती के साथ रखी। एक लिए हम लोग पीछे रखे जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव सबला लड़े के अधिकार है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन चुनाव लड़ सकत है, जेकर जितना बल रही, संख्या रही, ओकर हिसाब से वह अपन दावेदारी ठोंकी। हमार जो क्षेत्र है अनुसूचित जाति मन के रिजर्व क्षेत्र है, और चूँकि हमार रिजर्व क्षेत्र है, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, तो अगर मोर रिजर्व क्षेत्र है तो मोला लगते कि मोर जैसे कोई युवा चुन करके जाए और अपन समाज के बात ला इतना बुलंदी से रखे कि ना वाला मुख्यमंत्री काट सके और ना प्रधानमंत्री काट सके। और चूँकि संपूर्ण विधायक मन के पावर समान रहते, उमला जो क्षमता दिए जाते, कार्यशैली दिए जाते, वो समान रहते। काकरो सरकार होए से नहीं होए से फर्क नहीं पड़े। कोई विधायक चुन करके जही उहल ओत के ताकत है जितना कांग्रेस के लहे और जितना भाजपा के लहे। तो अगर हम चुन के आथन तो आप मतलब एक बहुत बड़े बदलाव देखे बजही। और क्षेत्र के जो युवा साथी हैं वो मतलब हम निःशुल्क जो है ऐसे कोचिंग सुविधा स्थापित करबो जेकर से वह पीएससी भी कर सके, यूपीएससी भी कर सके, बड़े बड़े रेलवे की एग्ज़ाम दिला सके। एटलीस्ट मैं कहना चाहूँ कि अगर फौज की भी तैयारी करना चाहे तो हम फ्री में वाला सुविधा दे के कोशिश करबो। ये हमार जो है मेन आइडियोलॉजी है, ताकि हम क्षेत्र के युवा मन के विकास कर सकी। तो आज हमार विधानसभा एपिसोड दावेदार 2023 के पहुनारी से ओम प्रकाश बंजारे जी। ओम प्रकाश बंजारे के आप बात ल सुने हो, देखे हो। ऐसे में अवैया बेरा में विधानसभा 2023 के चुनाव संकनात हो चुके हैं। ऐसे में दावेदार के रूप में देखे जाते हैं और अपन पार्टी के अगवा मन से अपील करा थी कि मौका यदि मिली तो विधानसभा तो बिर्रा से जैजैपुर से विधानसभा चुनाव जरूर लड़ी। और समाज की जो आज भी सपना है विधानसभा के विकास अधूरा जेल आगू बढ़ाना है
और आगू ले जाना है। ऐसे में लगातार संघर्ष देखे जाते कि काबर की जो जब से हमन देखें चाहे भी क्षेत्र में देखे जाए तो ओम प्रकाश बंजारे जी की एक अलग छवि है, चाहे कोनो काकरो सुख रहे चाहे दुख रहे चाहे कोनो मुद्दा रहे, लेकिन लगातार सड़क से सदन तक के लड़ाई हमेशा देखे बर मिले है। ऐसे में 2023 में का जनता जनार्दन ओम प्रकाश बंजारे ला अपन समर्थन देते, अपन आशीर्वाद देते, ये तो देखे बर पर ही। और अवैया बेरा में फिर अपना नावा दावेदार के साथ, नावा सियान के साथ, नावा विधानसभा के साथ आपला फिर हुई मुलाकात।